है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं एग्ज़ाम फेयर के बारे में, क्योंकि मार्च का महीना चालू हो चुका है। बहुत सारे लोगों का एग्ज़ाम चालू हो गया होगा या फिर बहुत सारे लोगों का एग्ज़ाम चालू होने वाला होगा, यानी कि बहुत जल्दी एग्ज़ाम के टाइम आने वाले हैं। तो होता ये है इस बीच में कि बहुत सारे स्टूडेंट को, चाहे वो बड़े हों चाहे वो छोटे हों, उनको एग्ज़ाम फेयर हो जाता है। अब एग्ज़ाम फेयर असल में होता क्या है, आसान शब्दों में अगर आप लोग को समझाऊं तो एग्ज़ाम फेयर का मतलब होता है परीक्षा से डर या एग्ज़ाम से डर। इसमें होता ये है कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले या कुछ दिन पहले आप लोगों की तबीयत बिगड़ सकती है, या फिर आप जो भी याद किए हैं, जिस सब्जेक्ट में आप अच्छे हैं, उसके बाद भी आप डर से उस सब्जेक्ट के जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं जो आपने अच्छे से पढ़े हैं, या जो भी मैथ्स है जिसके प्रॉब्लम आपने सॉल्व किए हैं, वो भी आप भूल जाएंगे। ये होता है एग्ज़ाम फेयर। अब मैं आप लोगों से इस एग्ज़ाम फेयर के बारे में क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, मैं इस टॉपिक में क्यों बात कर रहा हूँ, ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ क्लियर कर देता हूँ। क्योंकि ये सेम फेयर, ये सेम डर मुझे भी हुआ था जब मैं क्लास 12 में था, और लिटरली मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी। तो मुझे लगा इसके बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहिए, और मैं इससे बाहर कैसे निकला ये भी आप लोगों को बताना चाहिए। इससे आप लोगों को भी हो सकता है मदद मिल जाए और आप भी अपने एग्ज़ाम को काफ़ी अच्छे से दिला पाए। क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम से पहले डरेंगे तो फिर हालत ख़राब हो जाती है। जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आपके दिमाग में है, वो सारी चीज़ें भी निकल जाती हैं, और इसके कारण जिस सब्जेक्ट में आप अच्छे हैं उसमें भी आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और आपके मार्क्स बहुत कम हो सकते हैं। इससे ओवरऑल आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मेरे साथ असल में हुआ क्या था। ये बात है उन दिनों की जब मैं क्लास 12 का स्टूडेंट था और मैं साइंस ग्रुप में मैथ्स का स्टूडेंट था। और आप लोग को पता ही होगा, जब आप मैथ्स को सेलेक्ट करते हो तो फिजिक्स और केमिस्ट्री आप लोग को उसके साथ पढ़नी पड़ती है, और हिंदी और इंग्लिश तो कॉमन होता है, ठीक है। तो अब मैं मैथ्स में ठीक था, मैथ्स मुझे समझ में आते थे, मैथ्स मेरा अच्छा था, फिजिक्स भी मैं समझ जाता था, फिजिक्स भी मैं अच्छे से कर लेता था। दिक्कत आती थी मुझे केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री मुझे समझ में ही नहीं आती थी। मुझे ऐसा लगता है कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट ही क्यों बनाया गया है इस दुनिया में, क्योंकि मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री से मैं बहुत ज़्यादा डरता था। ले दे के 11th में कैसे कैसे करके मैं केमिस्ट्री में तो पास हो गया था, लेकिन 12th में केमिस्ट्री मेरे को और ज़्यादा समझ में नहीं आ रही थी। तो मैंने कोचिंग भी ज्वाइन किया, और मैं लिटरली बता रहा हूँ आपको, जैसे ही 12th क्लास मेरा स्टार्ट हुआ है तब से लेके लगभग एग्ज़ाम तक मैं कोचिंग भी गया हूँ केमिस्ट्री का। लेकिन यार केमिस्ट्री समझ में ही नहीं आए। थोड़ी बहुत जैसे तैसे करके जो समझ जा था उसको मैं पढ़ा। पढ़ने के बाद वो मैं अपने दिमाग में घुसाया। कुछ चीज़ें मैंने रट्टा मारी कि केमिस्ट्री में तो भैया बहुत सारी चीज़ें रट्टा भी मारनी पड़ती है, क्योंकि समझ में तो आ नहीं रहा था। अब जैसे तैसे मैं केमिस्ट्री को समझ रहा था, उतने में हमारा एनुअल एग्ज़ाम आ जाता है, क्योंकि केमिस्ट्री समझते समझते ही साल बीत जाती है। अब उसके बाद जब हमारा एनुअल एग्ज़ाम आ जाता है, उसके एक रात पहले जब मेरा केमिस्ट्री का पेपर होने वाला था, उसके एक रात पहले मैं केमिस्ट्री पढ़ते बैठा था, और बहुत सारी चीज़ें मैंने अच्छे से समझ ली थी, बहुत सारी चीज़ें मैंने अच्छे से याद कर ली थी, रट्टा मार लिया था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं केमिस्ट्री में पास हो जाऊंगा। लेकिन धीरे धीरे एग्ज़ाम फियर मेरे ऊपर हावी होने लग गया, क्योंकि केमिस्ट्री मेरे को समझ में आती नहीं थी। 12th का एग्ज़ाम था, बोर्ड का एग्ज़ाम होता है, 12th का एग्ज़ाम थोड़ा टफ होता है, आप लोग को पता ही होगा। अब मैं डरना स्टार्ट कर रहा हूँ, धीरे 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 मेरे पसीने छूट रहे हैं, और मेरे दिमाग में उल्टी सीधी बातें आ रही हैं। मतलब जो मैं बुक लेके बैठा था, जो मैं नोट से लेके बैठा था, उसके लेटर नाचने लग गए थे। जैसा वो तारे ज़मीं पर में दिखाता है ना बच्चे के साथ, जो फियर के कारण होता है, वैसी चीज़ें मेरे साथ होने लग गई, और मैं बहुत घबराने लग गया। और जो मैंने पढ़ा था, जो मैंने समझा था, जो मैंने रट्टा मारा था, वो भी मैं भूलने लग गया केमिस्ट्री में। और देखते ही देखते रात के 11:30-12 बज गए, और मेरे दिमाग में ये चीज़ें चल रही कि अगर मैं फ़ेल हो गया तो क्या होगा। बाकी सब्जेक्ट को तो मैं चलो पास कर भी लूँ, अगर मैं केमिस्ट्री में फ़ेल हो गया तो क्या होगा, क्या मुझे सप्लीमेंट्री पेपर दिलाना पड़ेगा, कि और क्या क्या ऑप्शन होते हैं। ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में घूमने लग गई, और जो भी मैंने पढ़ा था वो भी मैं धीरे धीरे भूलता गया, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं बहुत टेंशन में बैठा था, मेरे चेहरे में 12 बजे थे वो दिख रहा था। वहाँ पे एंट्री होती है मेरे मामा की। मेरे मामा एक टीचर हैं, वो आते हैं, वो मेरा शक्ल देखते हैं, और उनको समझ में आ जाता है कि मेरी तो भैया हालत यहाँ पे ख़राब हो चुकी है, मैं बहुत ज़्यादा डर रहा हूँ। वो आते हैं और एक प्यारे से स्माइल के साथ मुझे पूछते हैं कि क्या कर रहा है। मैं उनकी तरफ देखता हूँ, मैं उनकी तरफ देखता हूँ, और मैं एकदम उदास चेहरे से बोलता हूँ कि मामा, मेरे को लगता है कि मैं केमिस्ट्री में
फेल हो जाऊंगा। और मैं उनसे ये क्वेश्चन करता हूँ कि अगर मैं केमिस्ट्री में फेल हो जाता हूँ, बाकी सब्जेक्ट में अगर मैं पास हो जाता हूँ, तो क्या रिजल्ट में ये लिख कर आएगा कि मैं एक बार सप्लीमेंट्री दिलाने वाला हूँ और सप्लीमेंट्री के बाद जो भी होगा वो देखा जाएगा। लेकिन अगर मैं सप्लीमेंट्री में पास हो गया तो क्या मेरे रिजल्ट में ये लिख के आएगा कि मैं सप्लीमेंट्री में पास हुआ हूँ और सबको ये पता चल जाएगा कि मैं पहले अटैम्प्ट में केमिस्ट्री में फ़ेल हो गया था। ये सुनते ही मेरे मामा ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गए और वो मेरे को बोले, ये जो नोट्स तू बनाया है साल भर, ये जो गाइड तू लिया है, ये जो बुक तू पढ़ा है, ये सारी चीज़ें तेरे दिमाग में है कि निकल गई? तो मैं बोला कि मामा मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग से निकल गई। अब इतना सुनते ही मामा कंफर्म हो गया कि मैं बहुत ज़्यादा डर गया हूँ और मेरी हालत ख़राब हो चुकी है। तो उन्होंने सबसे पहले ये मुझे कहा कि तूने जितनी भी पढ़ाई की है, जो भी तुझे याद थी, अभी तो तू खैर भूल गया है, अगर उनमें से क्वेश्चन आते हैं तो तू क्या पास हो जाएगा? मैंने बोला डेफिनेटली मामा, अगर वहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो मैं पास हो जाऊँगा। बहुत ज़्यादा मार्क्स आएंगे ये तो नहीं बोल सकता, लेकिन मैं फेल नहीं होऊंगा, मैं पास हो जाऊँगा। तो उन्होंने ये कहा कि सबसे पहले तो तू आगे की पढ़ाई करना बंद कर दे। रात के 12:30 बज रहे हैं, सुबह 8 बजे तुझे स्कूल पहुंचना है, तेरा एग्ज़ाम है और तू इतना टेंशन ले रहा हो, तू आगे की पढ़ाई करते करते पुरानी चीज़ों को भूल रहा है। ऐसे में तू रात भर टेंशन में सो नहीं पाएगा। तो तू अगर रात भर सोएगा नहीं तो कल जाके तू एग्ज़ाम क्या ही दिलवाएगा, कैसे लिखेगा? क्योंकि अगर तू ढंग से सोएगा नहीं तो तेरी स्पीड ऑलरेडी कम हो जाएगी, जो चीज़ें तुझे याद है वो भी भूल जाएगा और जो याद है उसे स्पीड से लिख भी नहीं पाएगा। तो सबसे पहले जो पुरानी चीज़ें हैं उनको हल्का सा रिवाइज कर और चुपचाप सो जा, टेंशन मत ले। वहाँ पे उन्होंने मुझे काफ़ी हल्का कर दिया, रिलैक्स कर दिया और उन्होंने ये कहा कि तू क्वेश्चन आंसर लिखने कैसे वाला है। वैसे तो उन्होंने बहुत सारी बातें की और मुझे बिल्कुल एकदम शांत कर दिया, एकदम मुझे खुश कर दिया। अब वो सारी चीज़ें बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि तू लिखने कैसे वाला है। तो मैंने बोला कि भैया मेरा तो पैटर्न ऐसा है कि मैं नंबर वाइज लिखता हूँ, जैसे मेरे को 1 2 3 4 5 याद है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वैसा ही लिखूँ ताकि वो देखने में अच्छा लगे और टीचर समझ जाए कि मैं बहुत होशियार हूँ और मुझे ज़्यादा वहाँ पे मार्क्स मिले। तो उन्होंने ये कहा, यहीं पे बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं। वो खुद एक टीचर हैं, वो खुद क्वेश्चन पेपर सेलेक्ट करते हैं, खुद आंसर सीट भी चेक करते हैं। तो उन्होंने कहा, मान लो अगर 15 क्वेश्चन आते हैं तो तू सबसे पहले 10 मिनट निकालना और पूरे क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ना, और कोई सा भी नंबर का क्वेश्चन हो जिसके आंसर तेरे को बहुत बेहतरीन तरीके से याद है, बेस्ट याद है, तो उसको पकड़ना और उसको लिखना। चाहे वो 1 नंबर का हो, चाहे वो 15वें नंबर का हो, चाहे बीच में से वो 9 नंबर का हो या 10 नंबर का हो, वहाँ पे ये मैटर नहीं करता, क्योंकि ऊपर में ऑलरेडी तू लिखने ही वाला है ना। वहाँ पे उत्तर क्रमांक 10 या फिर आंसर नंबर 10 जो भी है, हिंदी इंग्लिश है, जो भी लिखना है वो तो तू लिखने ही वाला है। तो जो टीचर है उनको तो पता चल ही जाएगा ना कि तूने इस क्वेश्चन का आंसर दिया है। तो सबसे पहले यही करना होता है कि राइटिंग अच्छा रखना होता है और साइड में आप लोगों को स्केल से लाइन खींचना होता है ताकि आप आंसर को अलग से अच्छे से हाईलाइट कर सकें, जिसको हम लोग पैराग्राफ बोलते हैं। और उसके बाद ऊपर में आपको अच्छे से लिखना होता है कि आप कौन से क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं। देन अच्छे राइटिंग में आपको सबसे बेस्ट वाला आंसर लिखना होता है, जो भी आपको पता है, फिर उससे बेस्ट, फिर उससे बेस्ट, मतलब आपको सबसे बेस्ट पहले उठाना है, उसके बाद धीरे 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 जिसमें आप कमज़ोर हो वहाँ तक आना है। और कोशिश ये करना है कि 2.5 घंटे में, 3 घंटे का पेपर होता है, 2.5 घंटे में आप जितना ज़्यादा लिख सको उतना ज़्यादा लिख के कंप्लीट कर लो। और जो लास्ट के आधे घंटे बचते हैं उसमें फिर जो आपको नहीं आता या जो आपको कम आता है उस पर काम करो। कई बार ऐसा होता है कि हमको जैसे 5 नंबर का कोई क्वेश्चन है, अब हमको उसमें आता है मान लो थोड़ा सा ही, तो हम ये सोचते हैं कि यार थोड़ा सा लिख के क्या फ़ायदा, हम छोड़ देते हैं। कभी नहीं छोड़ना चाहिए। वो बोले कि आपको अगर उसमें से 1 नंबर का भी आता है तो 1 नंबर का लिखो, और 1 नंबर का अगर फेंक सकते हो तो 1 नंबर का फेंक दो। 5 में से 2 नंबर आएगा ना। ओवरऑल अगर आपके वहाँ पे मान के चलो 25 नंबर आने हैं और उसमें 2 नंबर अगर प्लस हो जाता है तो 27 नंबर आएगा ना, 27 नंबर तो आएगा ना। तो 2 नंबर तो बोनस बन रहा है ना। तो वो चीज़ बिल्कुल नहीं छोड़नी है। तो उन्होंने कहा सारी चीज़ें एकदम लाइट कर दी, मुझे खुश कर दिया, जो को भी क्रैक किए, और बोले अब तू सिर्फ रिवाइंड करेगा, रिवाइज करेगा जो भी पुरानी चीज़ें हैं और चुपचाप सो जाएगा और सुबह उठेगा और बिना बुक खोले सीधा एग्जाम दिलाने जाएगा और मैं जैसा बोल रहा हूँ तू वैसा करेगा। फिर मैं देखता हूँ कि तू कैसे पास नहीं होता है। अब दूसरे दिन मैं उठता हूँ, नहाता धोता हूँ और सीधा जाता हूँ एग्ज़ाम हॉल अपना एग्ज़ाम दिलाने के लिए। और मैं बिल्कुल वैसा ही करता हूँ जैसा मेरे मामा जी ने मुझे समझाया था। वो सारी चीज़ें कंप्लीट करके मैं घर आता हूँ। मामा जी मुझे पूछते हैं कि कैसा गया एग्ज़ाम। मैंने उनसे कहा कि जैसा आपने बताया था मैं वैसा ही करके आया हूँ, कोई भी चीज़ मैंने एक्स्ट्रा नहीं की है। जो मुझे बेस्ट आता था मैंने उससे पहले लिखा, और वैसे लिखते लिखते जो चीज़ मुझे लास्ट में नहीं आती थी उसके बारे में जो भी चीज़ें आती थी वो मैंने लिख के आ गई हैं और मैंने काफ़ी अच्छा राइटिंग में लिखी है। मामा बोले अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अब रिजल्ट डेट का इंतज़ार करते हैं। जैसे ही रिज़ल्ट आता है मैं सबसे पहले ये देखता हूँ कि केमिस्ट्री में मुझे कितने मार्क्स मिले हैं, क्योंकि मेरी हालत ख़राब थी।
कि मैं पास हो जाऊंगा, फेल हो जाऊंगा या फिर क्या होगा, तो मैं सीधा केमिस्ट्री वाले सेक्शन में जाता हूँ और वहाँ पे देखता हूँ मुझे पास होने के लिए केमिस्ट्री में 25 नंबर चाहिए था, 25 मार्क्स चाहिए थे और मेरे 26 नंबर आए थे, यानी कि 26 मार्क्स आए थे। यानी कि जितना मुझे पास होने के लिए चाहिए था उसमें से 1 नंबर ज़्यादा। अगर 2 नंबर कम हो जाते, उस दिन मैं जितना डर गया था, मामा मुझे नहीं समझाते या मामा वहाँ पे नहीं होते और मैं दूसरे दिन पेपर अगर अच्छे से नहीं बना पाता और मेरा सिर्फ 2 नंबर भी कम हो जाता ना, मैं फेल हो जाता। तो इस पूरे कहानी का सारांश यही है कि आप बिल्कुल भी मत डरिए। आपको जितना आता है आप उसमें बेस्ट करके आइए, क्योंकि आप जितना डरेंगे उतनी आपकी हालत ख़राब होगी और उतना ही आपका एग्ज़ाम बिगड़ेगा और हो सकता है जिस सब्जेक्ट में आप अच्छे हैं वो सारी चीज़ें भी बिगड़ जाए और आपका ओवरऑल मार्क्स बहुत कम हो जाए या फिर आप फेल भी हो सकते हैं। तो सीधी सी बात ये है कि डरना नहीं है, जो भी आपने पढ़ा है उसे बिल्कुल अच्छे से लिख कर आना है। आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता, अगर आपने थोड़ी बहुत भी पढ़ाई की है तो। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए और एक कमेंट करके जाना कि आपके लाइफ में भी कुछ ऐसा हुआ है क्या एग्जाम से रिलेटेड। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।